हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में ठीक हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। हम लेके आ गए हैं एक ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के दिल का हाल, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनकी करंट एनर्जी क्या है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं और बिना किसी फर्दर डिले के हम जानते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। चलिए शांत कर लीजिए पूरा मन, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए। मुझे लगता है कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि इस वक्त ये किसी से बात नहीं करना चाहते, ना ही किसी को बताना चाहते अपने करंट फीलिंग्स के बारे में, अपनी करंट एनर्जी के बारे में। बहुत ही गुमसुम और मायूस बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत दिनों से हंसे ही नहीं है, मुस्कुराए ही नहीं है। इतना मायूस क्यों लग रहा है इनका चेहरा? ओके, जहाँ कहीं पे भी ये हैं, अगर वहाँ पे बारिश हो रही है तो मुझे लगता है इस पर्सन को बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बारिश में भीगते भीगते आंसू कब बारिश की बूंदों के साथ बह रहे हैं, ये चीज़ किसी को भी पता नहीं चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बखूबी कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को दबाने की, अपनी फीलिंग्स को दुनिया की नज़रों से छुपाने की। ओह माय गॉड, आपने देखा कैसे अचानक से कैंडल बंद हो गई। जैसे कि मैंने कहा, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, आपकी एनर्जी यहाँ पे आने दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। ओह माय गुडनेस, मुझे लगता है कि इनके आसपास वाले भी इनको देख के नहीं बता पा रहे हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। बहुत काफ़ी टाइम से मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई ही नहीं, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। इनके सोचने के अनुसार तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो इस बात को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस बात को लेके इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर इन्होंने देख लिया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई दुनिया में इंसान बदनसीब है तो आपके पर्सन हैं, ऐसा इनका सोचना है। मुझे ऐसा लगता है इनके दिमाग में चल रहा है कि जो भी कुछ करना था वो एज तो गई, तो अब कुछ करके भी क्या फ़ायदा, अब ट्राई करके भी क्या फ़ायदा। तो होप हारते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ओह माय गुडनेस, मुझे लगता है कि अभी इस वक्त जो भी लोग इनके साथ हैं वो खाली दिखावा कर रहे हैं कि हाँ, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हें कंधा देने के लिए रेडी है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आसपास वाले लोग, ये टू फेस्ड लोग हैं। जहाँ कहीं पे भी ये हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही तगड़ी पॉलिटिक्स चल रही है जिसका शिकार आपके पर्सन हैं। पर इस पर्सन, ओह माय गुडनेस, ये पर्सन जो हैं वो इस वक्त इतने ज़्यादा ही सैड हैं कि ये किसी भी हालत में ये चीज़ किसी को बताना नहीं चाहते। जिस सिचुएशन में ये स्टक हैं उस चीज़ के बारे में ये किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहते। जितना ज़्यादा ये डिस्कस करेंगे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ओह माय गॉड, बहुत बार कैंडल बुझ चुकी है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे भेजिए। हर एक आंसू के साथ इस पर्सन को अपना पास्ट याद आ रहा है। मुझे लगता है पिछले कुछ टाइम से ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये आपसे अलग हैं, लेकिन दिलो दिमाग पे आप छाए हुए हो। ऐसा लग रहा है कि जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करे, एक रबड़ बैंड की तरह है जो जितना दूर जाएगा, जब वो वापस आता है वो दुगनी तेज़ी से इस पर्सन को हर्ट होता है। आपसे जितने दूर, आपके उतने करीब।
ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गिल्ट लेके बैठे हैं। हो सकता है इस पर्सन को खाने का बड़ा शौक़ है, फूडी हैं, ठीक है, बहुत कुछ कहते नहीं, इनके दिल का रास्ता इनके पेट से होके गुजरता है। पर इस वक्त मुझे लगता है ऐसी कोई भी चीज़, ओ माय गुडनेस, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, एंजल्स प्लीज़ हमें प्रोटेक्शन दीजिए। मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने कोई भी चीज़ अपनी पसंद की खाई है पिछले कुछ टाइम में। खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं रहा है। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ में है। अपनी बात किसी को बांट नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। मुझे लगता है इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके अपनों ने इनको धोखा दिया है, ऐसा लग रहा है। अगर इनके करंट एनर्जी बताऊं, ये चीख चीख के आपसे कुछ बोल देना चाहते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में ये कैसा महसूस कर रहे हैं। पर जब अपना फ़ोन उठा के सच में ये आपको कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, मैसेज या कॉल, तो तब इनको पता चलता है कि ये चीज़ कितनी मुश्किल है। ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इस वक्त। लगता है कि जो गैप आया है इसकी वजह से आप दोनों बिल्कुल अनजान बन गए हो, अननोन हो गए हो। दोबारा से आपके बारे में जानना पड़ेगा, दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। इस पर्सन को आपसे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे जैसे ये किसी को पहली बार जान रहे हों, पहली बार कोशिश कर रहे हों आपसे बात करने की या आपसे जुड़ने की। और ये जो पहला वाला डर होता है, न जाने क्या होगा, दिल में धक धक होती है, उसी टाइप की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। क्योंकि सब कुछ इतने टाइम बाद जो छूट गया, एक तरीके से आप एक दूसरे के लिए अनजान बन गए हो। पिछले कुछ सालों में आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, ऐसा कोई दिन नहीं गया है इस पर्सन ने आपको याद नहीं किया या फिर आपका नाम नहीं लिया। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आप अपने पर्सन का नाम नहीं लेते, मतलब वैसे ले रहे हो रीडिंग में जब मैं कहती हूँ तो, लेकिन रियल लाइफ में उनको अवॉइड करते हो नाम लेना, अपनी ज़ुबान से लेते नहीं हो साफ साफ। या तो कोई और बोलता है तो ठीक है, धक धक सी हो जाती है, या फिर आप उनको किसी दूसरे निकनेम से बुलाते हो प्यार से, जो भी आपने दिया हो, या किसी इशारे से, पर उनका नाम डायरेक्टली नहीं लेते। ऐसा ही मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि इन्होंने आपका नाम कहीं लिखा है, या फिर इन्होंने कहीं टैटू बनाने की सोची थी, या आपने सोची थी। और इस बात को लेके ये पर्सन बहुत सीरियस हो रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को टैटू बनाने का बहुत शौक़ है, और आपके बारे में या आपका नाम अपने शरीर पे लिखवा के ये पर्सन इस बारे में बहुत ज़्यादा ही पैशनेट महसूस कर रहे हैं। ये जो फायर वाली एनर्जी है, ये आपसे कितनी भी दूर हो, पर आपके लिए या आपको महसूस करने के लिए या अपने करीब महसूस करने के लिए ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। बहुत जुनूनियत है, बहुत पागलपन सा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर। अगर इनकी करंट फीलिंग मैं बताऊं, मुझे लगता है कि अगर ये रिसेंटली किसी से मिले हैं और आपकी बात हुई है, या अगर किसी ने पूछा है, पर ये एक भी शब्द आपके खिलाफ नहीं सुन सकते, बिल्कुल भी ये राज़ी नहीं हो रहे, एक भी शब्द ये आपके खिलाफ सुनने के लिए राज़ी नहीं है। ओह माय गुडनेस, देखा कैंडल बुझ गई। ये चाहते ही नहीं है किसी भी हालत में इनकी दिल की बातें मैं आपको बताऊं। ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी लाइफ में लोग आ जा रहे हैं, और एक तरीके से जैसे इनकी पर्सनालिटी है, हर कोई इनके साथ होना चाहता है, या फिर ये हो सकता है कि इनके पास कोई रिश्ता लेके आ रहे हैं, पर ये उनमें से किसी चीज़ को भी भाव नहीं दे रहे हैं। इस पर्सन का मन कहीं और ही है, बस शरीर उधर है, मन आपके पास ही अटक गया है। ऐसा हुआ है क्या, जब आप सुबह आपने अलार्म लगाया है और आप थोड़ी देर के लिए और सो गए, तो आपको इस पर्सन से रिलेटेड कुछ ऐसा सुनने को मिला, या आपने कुछ ऐसा देखा, या आपको कुछ कह रहे हैं, आप पूछ रहे हो, या फिर आप दोनों इकट्ठे हो, सब कुछ नॉर्मल है? अगर ऐसा है तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये पर्सन किसी भी हालत में नहीं चाहते कि आप इनको भूलो या फिर आप इनसे मूव ऑन करो,
ये ऐसा होने नहीं देंगे। मैं बता रही हूँ, इनकी एनर्जी जो है, इतनी ज़िद्दी एनर्जी, वो बता रही है कि ये किसी भी हालत में ऐसा होने नहीं देंगे। बहुत कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन हिम्मत जुटाने की, और ज़बरदस्ती भी आपकी लाइफ में घुसेंगे मुझे लगता है। एक टाइप का गुस्सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये गुस्सा प्यार वाला है, जहाँ पे ये पर्सन आपसे सवालात करने वाले हैं, पूछना चाहते हैं कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, क्यों मुझसे दूर जा रहे हो, क्यों वापस लौट के नहीं आ रहे हो। अगर साथ नहीं निभाना था तो फिर मेरी ज़िंदगी में आए क्यों। एक और कैंडल ले लेते हैं, मुझे एक समय दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी को बताइए। मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। इनके मन में आपको लेके बहुत सारे सवाल हैं। आपकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि ये पर्सन इतने कैसे बदल गए, क्योंकि जो अभी चल रहा है ना, जो इनकी करंट एनर्जी है या आप दोनों की जो करंट एनर्जी है, मतलब आप दोनों का अलग होना आप दोनों सपने में नहीं सोच सकते थे। ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात हो गई। इसीलिए जब ये चीज़ हुई है, आप अभी तक भी इस चीज़ को मान नहीं पाए हो, आप इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाए हो। इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। आपने देखा होगा आसपास लोगों के ब्रेकअप होते हैं, फिर वो मूव ऑन करते हैं, उनको कोई और अच्छा मिल जाता है। पर आपके केस में आप चाहकर भी ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद की लाइफ पे भी डाउट हो रहा है कि कभी आपको कोई मिलेगा या आपकी लाइफ ऐसे आगे बढ़ेगी। क्या आप उनकी याद में तड़पते ही रह जाओगे, क्या उनको आपकी याद नहीं आती। ये सारी चीज़ें चल रही है। पर इस इंसान की वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई दस्तक भी देता है, आप उससे खुद से दूर कर देते हो, क्योंकि आपका दिमाग ऐसे बोलता है कि दूर जाओ, क्या पता ये भी तुम्हारा नुकसान करे, क्या पता ये भी तुम्हें पहले वाले की तरह ट्रीट करे, क्या पता नया नया रिश्ता है तो सब ठीक है। पर मैं आपको बता दूँ, ये आपका डर है जो बोल रहा है, पर ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत लोगों से तोला है, मोला है, पर इन्होंने कभी ये चीज़ बोली नहीं है। उनकी नज़र में आप नंबर 1 हो, बेस्ट हो, नो डाउट, पर बहुत लोगों से इन्होंने तोला है। मतलब हर बाहर से दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, वही चीज़ है। हर बार जो आपको बाहर से परफेक्ट दिखे, खुश खुश दिखे फ़ोटो में, ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट है। 2 पल की बात हो गई, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जीवन साथी बनने के लायक है। वैसे ही मुझे लगता है इस पर्सन ने जब भी आपको किसी से तुलना किया है, वक्त रहते उनकी सच्चाई और उनके झूठ का मुखौटा उनके सिर से, उनके मुंह से उड़ा है। तब इनको अकल आई है, इनको पता चला है कि अगर इनका कोई लाइफ पार्टनर बनने लायक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। पता है, बहुत मजबूरियाँ भी होती हैं। बोलते हैं ना, वक्त वक्त की बात है, कोई रह गया और कोई सह गया। जो चीज़ें आप जानते नहीं हो उसके बारे में ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। आपके जाने के बाद क्या हुआ, अभी तक क्या चल रहा है, इन पे कितनी ज़्यादा मुसीबतें हैं। मुझे लगता है एक लोन वाली बात मुझे बार बार आ रही है सामने। हो सकता है फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, फाइनेंशियली इन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है। हो सकता है इनकी फैमिली ने कोई लोन लिया हो, या कोई टाइप का भी लोन है जो इनको चुकता करना है। दिन रात इनको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बहुत परेशानियां रहती हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे भी शायद कोई मदद मांगी और आपने की भी है। पता नहीं, जनरल रीडिंग है, पर मैं बताऊं कि जैसे ही आपने इनकी मदद करी और एकदम से ये गायब हो गए। बहुत लोगों के केस में इन्होंने आपका पैसा लौटाया भी नहीं है। तो एक तरीके से प्यार में तो धोखा मिला ही है, और समय की बर्बादी और पैसों की बर्बादी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उस लॉस की वजह से आप कहीं ना कहीं अभी भी सफ़र कर रहे हो, पर धीरे धीरे आपने हिम्मत नहीं हारी है। अगर सामने कोई चीज़ है तो उसको आप धीरे धीरे आप उसको ठीक करना चाहते हो। ऐसा लगता है अगर आपका और इस पर्सन का रास्ता सेम ही जगह से है तो ये उस रास्ते से आते भी नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है
ये आपकी नज़रें, ये आपसे पता है जब भी आपसे मिलेंगे ये आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि इनके लिए ये इतना आसान नहीं है। सबको पता है किसने क्या किया है, बस यही है कि कोई कबूल लेता है, कोई कबूलता नहीं है, यही बात है। आपने इनको इनकी सारी खामियों के साथ कबूला है, पर मुझे लगता है इन्होंने छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाया है, राई का पहाड़ बनाया है। कोई छोटी सी बात है उसको हर बार लड़ाई में लेके आए हैं, और इनकी कोई गलती रही है तो इन्होंने हमेशा ब्लेम आप पे डाला है कि इस वजह से ही तो किया है, तुमने ऐसे किया तो तभी मैंने ऐसे किया, अगर तुम ऐसे करते ही नहीं तो उस दिन ऐसा होता नहीं, इस टाइप की बात है। मुझे लगता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा रंगे हाथ भी पकड़ा है कुछ चीज़ों में, ठीक है, पर इन्होंने कभी भी अपनी गलती कबूली नहीं है। देखो, झुकने के लिए ये रेडी नहीं होते हैं, इनको बस अपने आप को डिफेंड करना है, इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मुझे लगता है किसी भी हालत में बस ये चाहते हैं कि वो बात टल जाए, कट जाए, या फिर आप भूल जाओ। इसी में ही ये पर्सन सोचते हैं चलो भाई मुसीबत टली, हर चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं। और करेंटली मैं देखूं, इनका एक्शन ये बोल रहा है कि मुझे सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। इनका दिमाग ऐसा बोल रहा है, पर दिल बेचैन है आपसे मिलने के लिए। अगर अगली बार ये आपसे मिलकर कुछ ऐसा बोलते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ और ये सब, तो सावधान हो जाना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अपने मकसद में बहुत क्लियर हैं कि कैसे करना है, कैसे नई शुरुआत करनी है। तो ये मान लो कि जो भी चीज़ ये बोलेंगे करेंगे सब प्लान की हुई है, ये तभी के तभी नहीं बोल रहे हैं, सब प्लान की हुई है। और कैसे इस चीज़ को बोलना है, एग्जीक्यूट करना है, आपके सामने रखना है ताकि तीर निशाने पे लगे, ये चीज़ भी ऑलरेडी तय है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, थोड़ा सावधानी से जाना, जो वो बोलेंगे सुनना, आपको लगेगा कि हाँ सही है, सच है, आप कन्विंस हो रहे हो, तभी इनकी बातों पे जाना। ऐसा लग रहा है कि अब जैसे इनको मिलने की बेकरारी है, हो सकता है कि इनका जन्मदिन आने वाला है या आपका आने वाला है, तो इनको लगता है इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। तो फिर भी आपको खुद से सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में ये शायद आपको मिलने के लिए मैसेज कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ बोल सकते हैं अपने बारे में कि आप खुद ही बोलोगे कि हाँ ठीक है मिल के बात करते हैं, या फिर ये जानबूझ के एक ऐसे टाइम पे फ़ोन करेंगे क्योंकि ये जानते हैं उस टाइम आप बात नहीं कर पाओगे, तो आप बोल दोगे कि ठीक है मिल के बात करते हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए बताइएगा ये रीडिंग कैसी लगी। अगली रीडिंग में हम और ज़्यादा खुलासे करेंगे। तब तक के लिए यही कहूँगी, इस रीडिंग को प्यार देके ज़रूर से जाइएगा। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, देखकर और उसे प्यार देके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।